हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की वीडियो में हम कोई प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि आज हम इस वीडियो में एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें जो मैंने ऑलरेडी शेयर किया था आप लोगों के साथ एंड इट हैज़ गिवन वेरी गुड रिजल्ट्स हाल फिलहाल में। एंड उस स्टॉक को डिस्कस करेंगे, एंट्री एग्जिट पॉइंट डिस्कस करेंगे एंड वी विल ऑल्सो रियलाइज हाउ प्राइस एक्शन वर्क्स, प्राइस एक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ मैंने क्या प्राइस एक्शन यूज़ किए हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल। एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये देखिए, दिस इज द चार्ट ऑफ सन फार्मा ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो ये पर्टिकुलर जोन पे मेरी स्टॉक पे पहले सबसे पहले नज़र मेरी यहाँ पे पड़ी थी। ओके, मैं ये वीकली टाइम फ्रेम फॉलो कर रहा था और मैं ये देख रहा था कि द स्टॉक वाज फॉलोइंग अ ट्रेंड लाइन। इसको अगर डेली टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं तो दिस इज समवेयर अराउंड, कौन सा डेट है, 11 जुलाई। चलिए देख लेते हैं 11 जुलाई। अगर मैं यहाँ पे मार्क करके दिखाऊँ आपको, इसको एडजस्ट कर लेता हूँ ना डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में दिस बिकम्स द, ये देखिए, सो ये मेरा बन गया था पर्टिकुलर एंट्री पॉइंट। तो मैं वेट कर रहा था एक्चुअली इस पॉइंट की ब्रेकआउट का। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब रीटेस्ट हुआ तो यहाँ पे मुझे एक और ट्रेंड लाइन दिखी, बिकॉज इट वाज समवेयर अराउंड एट द कंसोलिडेशन जोन, है ना। इस पर्टिकुलर रीटेस्ट के जोन पे जहाँ से कंसोलिडेट भी हुआ था स्टॉक पहले, इस पर्टिकुलर जोन में मैंने एंट्री अपनी प्लान की थी। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे मेरे को मिला था। सी दिस, यहाँ पे स्टॉक ने एक हाई लगाया एंड दिस वाज अ पर्टिकुलर स्मॉल ट्रेंड लाइन दैट द स्टॉक वाज मेकिंग। ओके, और एक और जो कन्वेंशनल तरीका है, दिस इज अबव दिस, इसके ऊपर बाई करने का तरीका है। अबव दिस पॉइंट जैसे ही जाएगा बाई कर लो, दैट इज अ सेफ एंट्री पॉइंट। ओके, और ये मैं थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री कर रहा था बिकॉज आई वॉज वेटिंग कि इस पर्टिकुलर, एटलीस्ट इस पर्टिकुलर रेड कैंडल की ब्रेकआउट आ जाए ट्रेंड लाइन के साथ। ओके, इसके ऊपर प्राइस जाने लगे तो आई कैन एंटर समवेयर हियर। थोड़े बहुत क्वांटिटीज़ में यहाँ पे परचेज कर, मतलब मैंने किया था। ओके, नाउ इसके बाद हुआ क्या आप खुद ही देख लो। इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो क्या हुआ ना, मैंने एंट्री तो ली एंड एंट्री लेने के बाद स्टॉक वेंट अप ऑल्सो। यहाँ से अगर कैलकुलेट भी करेंगे, मैं यहाँ पे एंट्री लिया था समवेयर अराउंड 880 के आसपास। यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था एंड द स्टॉक वेंट अप टिल समवेयर अराउंड 8% मेरे को दिया इन अ स्पैन ऑफ लाइक 2-3 दिन में 8% मिल गया, विच वॉज गुड। ठीक है, तो मैंने अराउंड 50% क्वांटिटी तो बुक कर ली थी, बट देन आई वॉज स्टिल वेटिंग कि मेरी उम्मीद ये थी कि इट विल गो अप एटलीस्ट एट टिल दिस पॉइंट। मेरे को तो ये चाहिए था, दिस पॉइंट, ये हाई था एक, तो अराउंड दिस पॉइंट था, बट वो स्टॉक ऊपर गया नहीं है, नीचे आ गया। ओके, तो व्हाट आई डिसाइडेड टू डू इज, मेरे को वेट करना था। आपको इन सब केसेस में वेट करने का है, क्योंकि सिंपल सा एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ये देखो आप, जब ये वॉल्यूम कैंडल से ब्रेकआउट आई थी ना, तो इसकी आप वॉल्यूम्स भी देखो, आप खुद कंपेयर करो वॉल्यूम्स। ओके, इट हैज़ गॉट गुड वॉल्यूम्स ब्रेकआउट के टाइम पे, तो ऑब्वियसली कोई भी बने रहेगा स्टॉक पे। एंड जब वो अगली वाली रेड कैंडल बनी, उसकी वॉल्यूम्स देखिए काफ़ी कम थी। तो मैं काफ़ी टाइम तक, जब मैं देखा कि वॉल्यूम्स काफ़ी कम थी रेड कैंडल्स की, जब वो साइडवेज जा रही थी, मार्केट सीधे सीधे साइडवेज चली गई। ओके, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरे हाथ में सिर्फ वेट करने का है। कहाँ तक मैं वेट कर सकता था, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लेट मी सी कि यहाँ से पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे दैट द स्टॉक वाज मेकिंग अ ट्रेंड लाइन, करेक्ट, डाउनवर्ड के साइड में स्टॉक ट्रेंड लाइन में आ रही थी। मेरी एंट्री पॉइंट इस पर्टिकुलर जोन पे थी, मैंने एंट्री लिया था इस जोन पे 880 के आसपास। यहाँ से एंट्री ली मैंने, 50% मैंने अराउंड 7% या 8% के आसपास बुक किया था एंड 50% मैंने छोड़ दिया था। और मैं ये उम्मीद कर रहा था कि समवेयर अराउंड दिस पॉइंट एक आध ऐसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आए एंड इट विल गो ऑन टॉप साइड, बट वो हुआ नहीं एंड इसके नीचे ब्रेकडाउन आ गया। ओके, इसके नीचे ब्रेकडाउन आने के बाद मैं थोड़ा सा, मैंने अपनी जो पोजीशन थी वो कट ऑफ कर ली। यहाँ पे समवेयर अराउंड इसके नीचे, इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के नीचे मैंने पोजीशन कट ऑफ कर ली यहाँ पे।
फिर भी समवेयर अराउंड मेरे को 2% का, अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का 2% का, या ऑलमोस्ट अराउंड 1.78% का कुछ भी मिला, मतलब नील नील। मैं जो 50% बुक किया था प्रॉफिट्स यहाँ पे, उसी पे ही मैं निकल गया। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, इसके बाद मैं वेट कर रहा था एक पर्टिकुलर एंट्री पॉइंट का। अब एंट्री पॉइंट कहाँ पे मिले, तो मैं वापस से इसको सब हटा देता हूँ एंड आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वीक। ठीक है, वीकली कैंडल पे आ गए। वीकली कैंडल पे मेरे को फिर से दिखाना, इस पॉइंट का तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, दिस पर्टिकुलर, इसके बारे में मैंने बता दिया आपको, दिस इज ऑलरेडी डन। ठीक है, ये क्लोज चैप्टर है। अब दूसरी, मैंने यहाँ पे देखा दिस पॉइंट पे दैट अगेन ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही थी ऐसे। ओके, वीकली पे ऐसे ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही थी। नाउ व्हाट हैपेंड, मैं आगे वापस से डेली पे चला गया। अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दिस वॉज द पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन दैट द स्टॉक वॉज फॉलोइंग। बहुत ही प्यारा सा ट्रेंड लाइन, एक बार, दो बार, तीन बार टच हुआ, चौथी बार यहाँ पे आया एंड बाहर निकलने के बाद इट वॉज कंसोलिडेटिंग एट दिस पॉइंट। सिंपल सा है, मेरे लिए जो बेस्ट एंट्री पॉइंट है वो अबव दिस जोन है। इसके ऊपर जैसे जाएगा आप बाय कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एंड स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट भी आ चुका होगा, बिकॉज ये एक हायर हाई तो है नहीं। तो यहाँ पे हायर, सॉरी, दिस वाज अ लोअर हाई, तो इस लोअर हाई का ब्रेकआउट आ चुका है, तो यू कैन एंटर एट दिस पॉइंट। मैंने समर अराउंड इस दिन 12 सितंबर को, या अराउंड 12 सितंबर 13 सितंबर को मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखा था फॉर माई सेफ्टी। ये देखिए, ये दिस इज़ द स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हो ऑन 13 सितंबर। ओके, मैंने इस पॉइंट पे जब ये स्टॉक था तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लेकर रखा था फॉर माई सेक, कि चलिए चेक करेंगे। और मेरी आइडिया तो ये थी कि इसके ऊपर जब जाएगी तो मैं इस पे एंट्री लूँगा। ओके, तो मैंने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था अब तक। चलिए वापस से चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए चार्ट पे, सो सेम थिंग हैपेंड। यहाँ पे ब्रेकआउट आई एंड देन कंसोलिडेट होने लगी तो मेरी नज़र वापस से इस पे आ गई। एंड व्हाट हैपेंड, मैं थोड़ा सा वेट करने लग गया, बिकॉज इस पोजीशन में आप दो चीज़ें देख सकते हो। क्या हो रहा था ना, एक पर्टिकुलर ये जब ब्रेकआउट आया था, जब हम लोगों ने पिछला ब्रेकआउट का डिस्कस किया था यहाँ पे समवेयर अराउंड दिस पॉइंट, राइट, ये इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट का इस पॉइंट पे, सॉरी, इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट किया। आप खुद ही देख लो, यहाँ पे एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन हुई एंड दिस वाज अ गुड सपोर्ट जोन। ओके, एंड वापस से अभी स्टॉक नीचे आके यहाँ से सपोर्ट ले रही है। गुड, दिस इज अ वेरी गुड कैंडल, करेक्ट, अच्छी खासी कैंडल बन गई। चलिए अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ व्हाट आई डिड। मैंने क्या किया ना, मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया, बिकॉज सेकेंड टाइम कंसोलिडेट हो रही है, ब्रेकआउट होने के बाद सेकेंड टाइम कंसोलिडेट हो रही है एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था ऑलरेडी ब्रेकआउट के बाद, सो दिस ऑल्सो बिकम्स अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट। यहाँ से ब्रेकआउट होगी तो बहुत अच्छी खासी ब्रेकआउट होगी, ऊपर से ये कैंडल भी मिली है। तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने क्या किया, मैंने एक वापस से एक, जब ये ब्रेकआउट होने के बाद जब ये कंसोलिडेट हो रही थी इस पॉइंट पे, मैंने एक ऐसा एक ट्रेंड लाइन बना लिया अपने लिए। ये ट्रेंड लाइन बनाने के बाद व्हेन आई सॉ दैट, मैंने तो अपनी एंट्री यहाँ पे मार्क की थी अराउंड 890 के आसपास मैंने बाई कर लिया था। दिस वाज द पॉइंट समवेयर, व्हाट इज, हाउ मच इट इज, 892, हाँ मैंने 890 पे ऑलरेडी बाई कर लिया था। ओके, एंड 890 पे बाई करने के बाद देन आई सॉ वेरी गुड कैंडल। इस कैंडल पे बहुत अच्छी खासी ब्रेकआउट आई थी। बट अगर आप कंपेयर करोगे ना, कुछ चीज़ें होती है जैसे इस ग्रीन कैंडल की और इस वॉल्यूम कैंडल की, आप ये देखो कई बार हर चीज़ें मैच नहीं करती है। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम कैंडल की जितनी होनी चाहिए एक्चुअल ब्रेकआउट के टाइम पे वो थी नहीं। तो मैं थोड़ा सा तो स्केप्टिकल था, बट देन मैंने एंट्री कर ली थी एंड दिस वाज द सेकंड टाइम दैट वाज एंटरिंग द स्टॉक। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट था इस पे। एंड इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के ऊपर जब इसने इस पर्टिकुलर हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया, क्लोजिंग दी, तो आई वॉज वेरी श्योर कि हाँ चलिए ठीक है, अब जाके मैं इस चीज़ को लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो मैंने एक छोटी सी शॉर्ट्स वाली वीडियो डाली थी,
मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था एंड आई शेयर्ड इट ऑन यूट्यूब एज वेल। यूट्यूब शॉर्ट्स में भी ये वीडियो दिखेंगे आपको समवेयर अराउंड इस दिन पे, अराउंड 21 सितंबर के आसपास मैंने ये वीडियो डाली थी दैट यू शुड वॉच आउट फॉर दिस स्टॉक। ओके, अब मैंने ये भी बता दिया था कि अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो तो मैंने तो ऑलरेडी एंट्री ले ली थी। अगर आप कंजर्वेटिव थे इसके ऊपर ट्रेड ले लेते, या फिर अगर आप वैसे ही रिटेस्ट वाले पब्लिक हो तो यहाँ पे वापस से इसने रिटेस्ट का मौका दिया ही है तो आप रिटेस्ट पे एंट्री ले सकते थे। ये दिस वाज अ वेरी गुड कैंडल फॉर रिटेस्ट। ये देखिए दिस कैंडल पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर कैंडल देखिए, अच्छी खासी इनगल्फिंग कैंडल, ऑन टॉप ऑफ दैट अ वेरी गुड मतलब वो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है इसने। भले थोड़ा सा वीक था ऊपर के साइड में, तो आप अगर सेफ भी खेलना चाहते थे तो इसके ऊपर आप बाय कर लेते। इसके ऊपर तो ज़्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए थी आपको। ओके, अब देखिए मैंने तो एंट्री ली थी, द स्टॉक इज़ गोइंग अप वेरी गुड, और मैंने अपना पहला टारगेट ये रखा था अराउंड दिस पॉइंट, दिस वाज द हाई, तो मैंने अपना पहला टारगेट ये रखा था। ओके, सो ये टारगेट समवेयर अराउंड, अगर आप मेजर भी करोगे, इन सबको हटा देता हूँ मैं सबसे पहले, तो कचड़ा हो गया। मुझे समवेयर अराउंड इस पॉइंट से, अगर आप इसके ऊपर से अगर कैलकुलेट करोगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मुझे अराउंड 10 दिन के अंदर मुझे अराउंड 7% का रिटर्न मिला एंड आई वॉज हैप्पी विथ इट। तो मैंने ऑलमोस्ट 70% अपना बुक कर लिया था। यहाँ पे 70% मैंने बुक कर लिया था बिकॉज मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही थी। ओके, कंडीशंस ठीक नहीं थे, ये वो न्यूज़ आ रही थी, तो मैंने 7% यहाँ पे बुक कर लिया एंड देन आई वेटेड। मैंने वेट इसलिए किया बिकॉज एक बार मैंने ऑलरेडी इस स्टॉक को टेस्ट कर चुका है। तो इस स्टॉक ने एक बार तो मतलब इसने अच्छी खासी मूवमेंट दी नहीं ब्रेकआउट के बाद, सो दिस इज़ द सेकंड टाइम दैट इज़ गोइंग आउट एंड इसमें भी अच्छी खासी जब मेरे को मूवमेंट देखने को मिली तो मार्केट में काफ़ी सारी न्यूज़ आ गई, तो मार्केट साइडवेज चला गया, डाउन चला गया, ये सब हो रहा था। तो ऑब्वियसली ये सब स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे नहीं, तो मैंने यहाँ पे अपनी अच्छी खासी 7% की बुकिंग कर ली एंड आई वेटेड फॉर हाउ मच, कितना वेट कर रहा था मैं? सिर्फ वेट कर रहा था कि इस पर्टिकुलर हाई का अगर ब्रेकआउट आ जाए, तो इसका मतलब आप समझ लो कि स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट भी हो चुका है। एक बार स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट हो जाए तो आप समझ लेना कि नाउ पोटेंशियल ये है कि अब अप ट्रेंड में जा सकती है स्टॉक। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है मेजर करने का कि एक पर्टिकुलर जोन अगर ऊपर चली जाती है तो आप फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का यूज़ करके, जहाँ से ये अगर हाई है यहाँ से लेके अगर मैं बॉटम मार्क करता हूँ, ये दिस वाज द पर्टिकुलर बॉटम, ये देखिए ये दिस वाज द बॉटम, दिस ग्रीन कैंडल, ये एक बॉटम थी। मैंने इसको फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का यूज़ किया, मैंने इस पर्टिकुलर जो रिट्रेसमेंट थी इस पे मैंने लगाया एंड देन समवेयर अराउंड दिस पॉइंट आई वाज गेटिंग माई फर्स्ट टारगेट 1.618 का। सेकंड टारगेट ऑब्वियसली यहाँ पे है 1100 के आसपास। मुझे फर्स्ट टारगेट चाहिए था तो मैंने फर्स्ट टारगेट का प्लान किया एंड आप देख लो समवेयर अराउंड कौन से दिन पे, दिस वाज ऑन थर्सडे, या लास्ट थर्सडे को मैंने एक्चुअली फ्राइडे को मतलब थर्सडे को ही कट ऑफ कर लिया था। एक्चुअली मैं फ्राइडे प्लान कर रहा था, मैं वेट कर रहा था, बट देन अच्छा हुआ कि मैंने कट ऑफ कर लिया इसको। ओके, एंड अगर आप देखोगे तो मुझे तो पर्टिकुलरली यहाँ से इस पर्टिकुलर जोन से लेके समवेयर अराउंड कितना 13%, अराउंड 13% का लगभग मुझे रिटर्न मिला है स्टॉक में। ओके, एंड समवेयर अराउंड दिस पॉइंट ऑल्सो मेरे को अराउंड 2% का रिटर्न मिले थे, तो कुल मिला के 15% का रिटर्न मेरे को मिले हैं। एंड दिस जो 13% ये जो मिले हैं, दिस पर्टिकुलर थिंग आप देखो समवेयर अराउंड कितने 30 दिन 40 दिन के आसपास मिले हैं। 40 दिन में 13% इज गुड एनफ ना, व्हाट मोर डू यू नीड। सो दिस इज पर्टिकुलरली मतलब ये मैं डिस्कस करना चाहता था कि हाउ यू कैन ऑल्सो प्लान योर ट्रेड्स। ठीक है, आपको थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा, अगर आप रिस्क लोगे तो ही आपको रिटर्न मिलेगा। ओके, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। अभी देखिए स्टॉक अच्छी खासी मूवमेंट, आज के दिन पे भी स्टॉक अच्छी खासी मूवमेंट दे रही है एंड इट हैज़ ब्रोकन दिस पर्टिकुलर जोन, तो वेल एंड गुड है।
अगला टारगेट आपका 1100 के आसपास होना चाहिए। तो आपको बने रहना है, ऐसा नहीं कि अगर यहाँ से स्टॉक अगर साइड में ऐसे साइडवेज मूवमेंट हो जाए तो आप रुक जाओ। अभी सिंपल सा है, अभी अगर आपको देखना भी है तो इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को स्टॉक बहुत प्यार से फॉलो कर रही है। ये देखो ना, थोड़ा सा स्टीप है, ओके, बट स्टिल दिस इज फॉलोइंग दिस ट्रेंड लाइन एंड इट हैज टेकन सपोर्ट फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन और ऊपर जा रही है। तो आप बने रहो ना स्टॉक में, सी व्हाट इज हैपनिंग। थोड़ा सा भी अगर नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो आप कैंडल्स के साथ कंपेयर कर लो, वॉल्यूम्स के साथ, कि जब नीचे आ रही तो वॉल्यूम्स कैसे थी। अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिख रही है वॉल्यूम्स में तो फिर आप एग्जिट कर लेना। ओके, सो दिस वाज समथिंग विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइज। ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स और भी है जिसके बारे में आई हैव टू मेक वीडियोज़। थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, बट दिस इज़ वॉट इट इज़ एंड आई होप इस वीडियो से कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन के बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा। सिंपल थिंग्स वर्क इन द मार्केट, मैं बार बार यही रिपीट करता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।